नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य श्री इक्षाण बादीराज सूरी महाराज की, आचार्य गौर श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलिए एक साथ पढ़ेंगे। एकी भावं गते विमया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भवभवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तैर्जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को वरस्तापे हेतु ज्योतिरूपं दुरितनिवह ध्वान्तविध्वंस हेतु तामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्यावियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम तस्मिन्नाह कथमितमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्राशु स्नपितवदनं गद्गदं चापि जल्पन् यस्या एतत्तैर्दृढमना श्रोत्रमन्त्रे भवन्तं तस्या व्यस्तदपि ससुचिरं देहबल्मीकिमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविश्वं व्याधया काद्रवेह प्रागेवेह त्रिदिवभवनादेशता भव्यपुण्या पृथ्वी चक्रं कनकमयिता देवनिन्नेत एदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्तिगेहं प्रविष्ट तत् किं चित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोषि लोकस्यैकस्तमत् त्वय्येवांसो सकलविषया शक्तिरप्रत्यनीका भक्तिसबीदां चिरमदिवसन मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमितदा क्लेशयोथं सहिता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्फारपि उस्वापि तस्या मध्ये हिमकर्हिमं वियुषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदावोपताप पादन्यास जपि जपुनतो यात्रया ते लोकी हेमा भासो भवति सुरभिः श्रीनिवा सर्वांगीण श्वसति भगवन् तय्यशेषं मनो मे स्वयमेरहर्यन्नमामभ्युपेति जानासि त्वं मोहो भवे यच्छयादृश्य दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन् निष्पिनष्टि त्वं सर्वे। क्या होगा, एक गड़बड़ होगी। 8-9 पश्यन्तं तद्वचनव्रमतं भक्तिपात्र्या प्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मानन्दधामप्रविष्टं त्वं दुर्वाराय स्मरमदहरं तत्प्रसादे के भूमि क्रूरागारा कथिरुजा कण्ठकान् निलसन्ति पाषाणात्मा तदितरसमा केवलं रत्नमूर्तिर्मानिस्तम्भो वहति च परस्थादिशो रत्नवर्गा दृष्टि प्राप्तो हरति सकदं मानरोगं नराणां प्रत्यासत्तेर्यदि न भवतस्तच्छ तत्सत्ति हेतु हृदया प्राप्तो मरुदपि भवन् मूर्तिशैलोपभायि सद्या पुंसां निरवधिरुजा धूलिबन्धं धनोति ध्यानाहुतो हृदयकमलं
यस्य दूतं प्रविष्ट तस्या शक्य कहि भुवने देवलोकोपकारं जानासि तं मम भवे यस्य यादृश दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे सस्त्वन्निष्पिनष्टि त्वं सर्वेषां सुकृपति च तामिपेतोऽस्मि भक्त्या यद् कर्तव्यं तदीविषे देव एव प्रमाण। कल यहाँ पर हम भगवान के पास वादिराज सूई महाराज अपनी व्यथा को कह रहे हैं कि जाना थी तुम मम भव भवे, मैंने भव भव में किन किन दुखों को भोगा है, कैसे कैसे दुखों को भोगा है, जाना सी तुम जानते हो। जैसे निगोष से ना जाने कौन से पुण्य से निगोष से निकलकर पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति हुआ, वहाँ से भी निकलकर 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंच इंद्री पर्याय को प्राप्त किया, पंच इंद्री असंगी पर्याय मिली, फिर संगी पर्याय मिली तो त्रिंच पर्याय, उसमें भी क्रूर हिंसक प्राणी हुआ, जीवों को मार मार कर खाया, तीर पाप का बंद किया। जब अहिंसक हुआ निर्बल हुआ तो लोगों ने मुझे पीड़ित किया। छेदन भेदन भूख प्यास बाहर बहन हिम आतपता ठंडी गर्मी शीत की उष्ण वेदना को मैंने चाहा और संक्लेश भाव से मरकर हे भगवान मैं घोर सब्र सागर में पड़ा, घोर नरक में जाकर पड़ गया। उस नरक में कैसे दुखों को भोगा है। यदि वो दुख याद आ जाए तो कभी आप पैरी के संचय ना करो। आरम सारम के तीव्र हिंसा के कार्य ना करो, वो दुख याद नहीं आ रहे। तहां भूमि पर सत दुखी सो बिस्सु सह से डसो नहीं तिसो। उस भूमि पर गिरते ही ऐसी पीड़ा हुई है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार लियो। एक बिच्छू डंक मारता है, कभी बिच्छू डंक लगा क्या आपको? सुरेश, बिच्छू ने कभी डंक मारा? लगा था, कैसा लगता है? जब डंक मारता है तो पूरा शरीर में एक बिजली कौंध जाती है। डंक मारा पैर में, लेकिन पूरे शरीर में बिजली सी कौंध जाती है, पूरे शरीर में वेदना हो जाती है। एक बिच्छू के डसने से ये वेदना है, और 1000 बिच्छू डसे तो क्या वेदना होगी इस जीव की। एक बिच्छू के डसने से वेदना का कोई पारावार नहीं है। एक व्यक्ति को हमारे सामने डस लिया, दर्शन करने आया था, जा रहा था ऐसी साइड जीने से उतर रहा था, तो एक बिच्छू बैठा होगा, उसने पैर में लग गया, उसको खट्ट डाल। अब वो ऐसे तड़प रहा, चिल्ला रहा है, और ज्यादा हालांकि जहर कोई तीव्र था, मतलब रहता नहीं तो तुरंत में तो इलाज हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन घबराहट रहती है। बिच्छू ने खा लिया, बिच्छू ने, और वो बेहोश हो गया घबराहट के कारण। डॉक्टर के पास तुरंत लेके गए, पर उसकी वेदना उस समय तड़प जब रहा था, वो एक बिच्छू के खाने पर जब उसकी ये स्थिति है, तो नरक में तो एक साथ हजारों बिच्छू ने डस लिया हो, डंक मार लियो, ऐसी भूमि पर गिरता है, फिर उचकता है योजनों ऊपर। जैसे आपको कोई एकदम करंट लगा दे, ऐसे उचक जाते हो ना, उचक जाते हो। कोई एकदम चीज डंक मार ले, काट ले, कोई एकदम आप चौकते हो ना, ऐसी वो जैसी नीचे गिरते हैं, हजारों बिच्छू ने डंक मारो, ऐसे फिर उचक जाते बॉल की भांति, फिर नीचे गिरते हैं, फिर हजारों बिच्छू ने डंक, फिर उचकते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, उचकते हैं, नीचे गिरते हैं, बार बार ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे। जैसे कि रबड़ की बॉल होती है ना, बॉल रबड़ की, आप उसको ऐसे जम जोर से मारो तो ऊपर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर धीरे 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 फिर जाकर वो जमीन पर ठहरती है। नहीं तो 2, 5, 10 बार तो वो ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर 5, 10 बार जब ऊपर नीचे हो लेगी वो,
फिर उसके बाद जब शांत हो गए फिर नीचे रखी हुई। ऐसे हुई हजारों बार, ऊपर नीचे नीचे गिरते हैं, डंक लगते हैं, फिर बॉल की तरह हाथी ऊपर उछक जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर डंक लगते हैं। वो भूमि इतनी जहरीली भूमि है, इतनी कटीली भूमि है वो, जैसे नीचे कोई ने कीलें गाड़ दी हों। अब सोचो कोई नीचे कीलें गड़ी और ऊपर से तुम गिरोगे तो क्या होगा? चुभेंगी नहीं चुभेंगी? घुस जाएंगी। अब उनका बैक्टीरिया शरीर से खून नहीं निकलता तो ऐसा नहीं लगता अपने, लेकिन वेदना वैसी होती है जैसे आपके हाथ में कील घुस जाती है, और जो वेदना आपको हो रही है कील घुसने की, वैसी वेदना उनको हो रही है। बस उनके शरीर में हाड़ मांस नहीं है, खून नहीं है, इसलिए खून नहीं निकलता है उनके शरीर से। लेकिन हमारे में घुस जाए तो खून निकल जाए, मांस निकले, उनके खून मांस नहीं निकलता, कोई बैक्टीरिया शरीर है उनका। लेकिन वेदना वैसे ही पूरी हो रही है, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में वेदन हो रहा है ना, वो हमारे आत्मा के प्रदेश, उसमें भी आत्मा के पूरे शरीर में। तो जैसे आपको कोई ऊपर से कीलों पे फेंक दे तो क्या होगा? पूरे शरीर में कीलें घुस जाएंगी नहीं घुस जाएंगी? उछोगे, अरे पैर में कील कांटा लगता है तो आज में उचकता ही नहीं उचकता। ऐसी कीलों जैसी भूमि है वहां की, कीलों जैसी। ऊपर से गिरते हैं बिलों में से गेंद के जैसे, वो नीचे जैसे टकराते हो, कीलों जैसी भूमि एकदम नुकीली, हजारों विश्वों ने डस लिया, एकदम ऐसे उस पर गिरते हैं, फिर उचकते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर उचकते हैं, ऐसा सैकड़ों बार ऊपर नीचे वो नारकी वो दुख भोगता है। फिर धीरे 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 उसका शरीर को आदत बनती है उस दुख की, तब जाकर वहां स्थायी रुक पाता है। और जैसे ही रुका, अब उसे लग रही है गर्मी। अगर गर्म वाले नरक में गया तो गर्मी, ठंडे वाले नरक में तो ठंडी। 1 से लेके 5 नरक के ऊपर भाग तक ठंडी है और नीचे गर्मी है। गर्मी है, इतनी ठंडी है कि नदी की नदी पानी डाल दो तो पूरा पानी जम जाए एक बार में। और इतनी गर्मी है कि सुमेरु पर्वत के बराबर का लोहा भी डाल दो तो एक क्षण में पिघल जाए। इतनी तीक्ष्ण उष्णता की वेदना है। भूमि तहाँ भूमि पर संतुख सो, विश्व सहस डसे नहीं तिसो। जैसे कि हजारों विश्व ने डस लिया हो, इतनी वेदना होती है। फिर वहां पर क्या है? पीने के लिए खून की नदियां, पीप की नदियां। तहां राध सोणित भाईनी, जहां पर खून और पीप की नदियां बह रही हैं। क्रमिकुल कलित देह दायनी, और उसमें ऐसे बड़े बड़े कीड़े पड़ रहे हैं। और जैसे वो व्यक्ति जाता है उसमें गर्मी की वेदना से बचने के लिए उस नदी में डुबकी लगाता है, कीड़े उसके जैसे कीड़े होते हैं ना छोटे, ऐसे बड़े कीड़े उसके शरीर से चिपक जाकर उसको खाना शुरू कर देते हैं। वहां से जैसे तैसे छूटकर भागता है, सोचता है चलो, पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। जैसे तैसे वहां से बचा और पेड़ की छाया बैठने को होता है। सेमर तलु दल जुत असी पत्र, जैसे सेमर का पेड़ होता है ना, उसके पत्तों के जैसे वहां पर पेड़ हैं, पत्ते पेड़ हैं सेमर के पेड़ के जैसे, वैसे पत्ते हैं। वे ऐसे 80 पत्र तलवार के धार के समान पहने हैं पत्ते। ऊपर से एक पत्ता गिरता है, पूरे शरीर के बीच में से 2 टुकड़े होते चले जाते हैं। हाथ पे गिरा तो हाथ कट जाता है, पैर पे गिरता है पैर कट जाती है। जिस भी अंग पर वो गिर गया, 80 पत्र जैसे कोई ने तलवार फेंक के मारी हो, ऐसे वो नुकीले पत्ते हैं वहां पर। सेमर तल दल जुत 80 पत्र, 80 जो देह बिदारे तत्र। जैसे तलवार से कोई हाथ पैर काट देता है, ऐसे पत्ते, वैसा बैठा हुआ है, पत्ता गिरा कट, इधर तीर वेदना, तीर पीड़ा हो रही है। कोई की उंगली कट जाए, कैसा वेदना होती है उसे। एक उंगली तो छोड़ो, एक उंगली चिपक ही जाए तुम्हारी गेट पे, गेट बंद करते करते उंगली चिप जाती ना, तो उंगली चिपक भी जाती तो ऐसे चिल्ला चीख बैठते हो, और कट ही गई
पूरा हाथ ही कट गया, पैर ही कट गए, तो फिर उसकी वेदना, नारकियों की वेदना, मेरु समान लोही गली जाए, ऐसी शीत उष्णता छाए। मेरु समान लोही भी डाल दें तो वो गल जाए, ऐसी उष्णता है वहां पर। समुद्र के बराबर पानी भी डाल दे तो एक क्षण में पूरा जम के बर्फ हो जाए, ऐसी ठंडी है। तिल तिल करें देखे खंड। वहां पर जो नारकी है एक दूसरे नारकी पकड़कर एक दूसरे पकड़ उनके टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। कोई किसी को जिंदा ही कढ़ाई में तेल में पेल रहा है, तो कोई किसी को गरम सलाखाओं से बांध रहा है, खम्मों से बांध रहा है, कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हाथ तोड़ रहा है, कोई पैर तोड़ रहा है, सब इसी तरह से। कोई मुदगर से मार रहा है, कोई आंखें फोड़ रहा है, कोई कान फोड़ रहा है, कोई जीभ खींच रहा है। प्रत्येक शरीर के एक एक अंग को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। तिल तिल करें देह के खंड, टुकड़े टुकड़े तिल के समान। तिल समझते हो तिल कितना होता है? तिल ऐसे बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े करे जा रहे हैं। मरते नहीं है। एक तो सामान्य औदारिक शरीर वाले मनुष्य के टुकड़े करें तो मर जाता, उसको होश भी नहीं रहता। जब किए जा रहे हैं, जब तक किए जा रहे हैं तब तक उसको लगता है, और जब मर गया तो फिर उसके कितने ही टुकड़े गए। लेकिन नारकी मरता नहीं है, अकाल मरण नहीं होता इनका। कितने भी इनके टुकड़े कर दें तब भी मरेंगे नहीं, वेदना को सहन करते रहे। अब सोचो एक एक टुकड़ा कर रहा है, उसको तिल के बराबर छोटे 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 टुकड़े करे जा रहे हैं। क्या वेदना होगी जीवित व्यक्ति के टुकड़े क्यों रहे। पाप किए थे, जीवों को मारा था, आज यहां नरकों में तुमको मारा जा रहा है। दो दो टुकड़े करके चार टुकड़े रखते ही नहीं लगते हो ये लोग जीवों के, मांस मछलियों के, मुर्गों के, मुर्गियों के, बकरों के, गाय के छोटे छोटे टुकड़े कर करके करते ही नहीं करते, ऐसे टुकड़े कर देते वहां पर। फिर तीव्र वेदना को भोगता है वो। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट पिचन। असुर जाति के शांति से बैठने नहीं देते, जैसी ही थोड़ी शांति तो दूसरे नारकी को असुर जाति दे, अरे ये याद करो इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, याद करो इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। और ऐसे करके उनको गुस्सा दिलाते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और एक दूसरे को मारा काटी, बस वही चलता रहता है, मारा काटी चलती रहती है। सिंधु नीर तय प्यास न जाए, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी वहां पर है कि पूरा सिंधु यानी नदी का पूरा नीर भी पी लें, पानी भी पी लें, तब भी प्यास की वेदना शांत नहीं हो रही, तब भी एक ना बूंद कढ़ा ना लाए, तब भी एक बूंद भी पानी पीने नहीं मिल रहा। और आप तो सोचो जब गर्मी आती कैसे आप कितनी बार पानी पी लेते होगे। जिस दिन पानी पीने ना मिले उस दिन पीड़ा देखो। धन्य दिगंबराज, एक बार सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आहार हो, अंतराय हो, पूरे दिन में एक बार पानी पीते, वो भी भोजन के बीच में, जबकि पानी पूरी अच्छी तरह से पी नहीं सकते, जहां पर भोजन भी करना है उस बीच में एक दो चार गिलास पानी में पूरी दिन गर्मी के निकाल लेते हैं। तीव्र वेदना में भी यही ध्यान रखते हैं, अरे नरकों में तो इससे ज्यादा वेदना सहन की है, ये क्या वेदना है, ये तो कुछ ही वेदना नहीं है। अब आजकल तो थोड़ी सी वेदना में जीव कहने भगवान उठा ले, इतनी वेदना हमसे सहन नहीं होती, ये तो कुछ ही वेदना नहीं है। इंद्रचंद जी, नरकों में जो वेदना भोगी है ना, उसका स्मरण भी आ जाए
तो रोंगटे खड़े हो जाए, रोंगटे। कभी रोंगटे खड़े हुए आप लोगों के? कभी कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात सुन लेते हैं जो दिल दहलाने वाली, शरीर के रोम रोम खड़ा हो जाता है, इसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हो गए, उसका स्मरण आ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। इतना प्यास एक बूंद भी पीने नहीं मिल रही, इतनी भूख, 3 लोग का अनाज भी खाएं तब भी भूख ना मिटे, तब भी एक कण भी खाने नहीं मिल रहा। तुम तो एक टाइम में भी थोड़ा सा, 2 टाइम खाते हो, 4 टाइम खाते हो, थोड़ी सी कमी हो जाती है तो थाली ऐसे फेंकते हो, अरे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अचार नहीं था, पापड़ नहीं था, मिर्ची नहीं थी, थाली ऐसे फेंक दोगे। नारकों में देखो, एक कण भी खाने नहीं मिल रहा। तुमको तो इतना खाने मिल रहा है, तब भी उसमें भी आप थोड़ी शिक्षा की पूर्ति नहीं हो तो थाली को चक्री बनाकर फेंक देते हो। एक एक कण की कीमत समझो, कण की कीमत। कितना पुण्य है जो तुम्हें भरपेट भोजन मिल रहा है करने के लिए। अभी भी ऐसे कई जीव हैं जो रात में भूखे सोते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, खाने को नहीं मिलता, तब भी भूखे पेट ही सोना पड़ता है। तुमको तो भरे पेट सोने मिल रहा है, नहीं तो जीव भूखे पेट सोते हैं। जब दूसरे जीवों को देखते हैं, सूखी रोटी मोटी सी, एक उन्होंने कोई प्याज की उसकी डगरिया ली, नमक मिर्ची डाला और बेचारे खा रहे हैं और दिन भर काम कर रहे हैं। रमेश देखा ही नहीं देखा? बिना घी की मोटी सी रोटी जिसे तुम देखो तक नहीं, सूंघो भी नहीं जिस रोटी को तुम, ऐसी रोटी ने लिया, एक कांदा लिया, कुछ लिया, नमक मिर्ची डाला और खा गए। अब दिन भर मेहनत कर रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं। तो तुम्हें तो इतना अच्छा खाना मिलता है भोजन, उसमें भी नखरे आते हैं। कभी देखा करो, थोड़ा सा नमक कम हो गया, तुमने ऐसे थाली फेंक दी, क्या है ये, क्या बना के रख दिया, भूसा सा। एक दिन सब्जी ढंग की नहीं बनी, तुम चिल्ला बैठे, ये क्या सब्जी घास सी बना के रख दी है, ये क्या रोटी, क्या सब्जी है, रोज रोज इस तरह से बना के रख देते हो। अरे इतना मिल रहा है, उस वेदना को याद करो जहां पर तुमको एक कण भी खाने नहीं मिलता था। कितना पुण्य है। अपने पुण्य की सराहना करो। इसलिए जो मिल जाए, जो भी मिल जाए तुम्हारे थाली में, चुपचाप, हे प्रभु आज की मेरी भोजन की व्यवस्था के लिए धन्यवाद, हे मेरे पुण्य, हे मेरे भाग्य, तुझे धन्यवाद कि आज मेरे सामने भोजन की थाली तेरे कारण से लग गई। ना जाने कितने लोग आज भी भूखे सो रहे होंगे, लेकिन मैं भोजन करके सो रहा हूं, मेरा पेट भरा है, ये मिल रहा है मुझे इतना अच्छा सट रस मिश्रित भोजन, घी, दूध, तेल, दही, नमक, शक्कर, सब तो मिल रहा है। लोगों को तो ऐसे भी परिवार हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनने घी का स्वाद नहीं चखा होगा। हाँ, ये मत समझना, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें घी का भी स्वाद पता नहीं होगा, भी हैसियत नहीं है खरीदने की, कभी घी वाली रोटी नहीं खाई होंगी जिन्होंने। रूखी रोटी खा खा के जीवन निकाला हो उन्होंने। हर कोई को हर चीज नहीं मिलती, हर व्यक्ति को हर चीज नहीं मिलती, जो मिला है उसमें संतोष करो। हर व्यक्ति को हर वस्तु नहीं मिलती, जो मिली है, जितनी मिली है उसमें संतोष। अरे औरों को तो इतनी भी नहीं मिली,
जो मिली है, जितनी मिली उतनी संतोष। मैं तो उस जगह से निकल के आया हूँ जहाँ पर एक बूंद कण खाने को नहीं मिलता था, यहाँ तो कम से कम थाली भरी मिल रही है। इस गेहूं की रोटी खाने लोग तरसते हैं। जिंदगी निकल जाती ज्वार बाजरा खा खा के। उत्सवों पे, होली दिवाली पर गेहूं खा पाते हैं। होली दिवाली पर गेहूं खाते हैं। उत्सव, अरे गेहूं, चलो आज होली है, दिवाली है, आज सावन है, आज गेहूं खा लेते हैं। नहीं तो ज्वार कौंदो खा खा के पूरा जीवन निकाल लेते। इतनी क्षमता ही नहीं है कि गेहूं खरीद कर खा जाए। तमिलनाडु की यात्रा पर गए तो वहां पर चावल, डोसा, इडली, सांभर, रसम, यही सब चलते रहते थे। तो एक जगह हमको रोका तो वहाँ शादी हो रही थी, शादी नीचे, तो रिसेप्शन चल रहा था सा। तो लोग रोटी के दो रोटी मिल रही थी सबको, गेहूं की। कितनी? बस 2 ही मिलेंगी। हम देख रहे 2 रोटी का। वो गेहूं की रोटी के लिए, जैसे तुम्हारे यहाँ कोई पकवान के लिए तुम लाइन में लगते हो ना, खड़े खड़े घंटों घंटों, ऐसी रोटी के लिए आज चलो शादी में 2 रोटी गेहूं की खाएंगे। गेहूं की रोटी खाने के लिए वहां पर 2 रोटी सबको दे रहे थे। बाकी और खाओ ना, चावल रखा था ढेर सारा, पुलाव रखा था, अनेक प्रकार का चावल था, डोसा था, इडली था। चावल से मतलब बहुत सारा आइटम बना हुआ था, वो रखा हुआ था। तो सामान खा रहे थे लोग, अलग वो भी खा रहे थे, लेकिन गेहूं की 2 रोटी मिले। रमेश तुम्हें कोई 2 रोटी कहे, 2 रोटी मिले, तुम कहो ये पहले पेट तो गेहूं की रोटी से ही भरेगा, ये चावल से तो अपना पेट ही नहीं भरने वाला। पेट भर के अच्छे से रोटी खिलाओ, फिर देखेंगे बच्ची जगह में तो चावल खा लेंगे, डोसा इडली खाएंगे, लेकिन पेट तो भरेगा रोटी से। तो पुण्य है आपका जो अच्छा धान्य खाने मिल रहा है, अच्छा गेहूं खाने मिल रहा है। नहीं तो वे देखो कंट्रोल के गेहूं राशन के। क्यों सुरेश? गेहूं नहीं है? पहले आते थे गेहूं, बिल्कुल वो लोकवन जिसे कहते थे हमारे यहाँ, राशन कंट्रोल का गेहूं। उसकी ना लाल रोटी बनी, लाल आटा, लाल गेहूं, बिल्कुल लोग उसको खा रहे हैं बड़े चाव से। और तुम्हें तो बड़ा सरबती मिल रहा है, उसमें भी नखरे आ रहे हैं। हाँ, सरबती मिल रहा है, अच्छा छांट के लाते हो, सरबती अच्छा वाला गेहूं चाहिए, और उसमें भी कितने नखरे आते हैं। कैसी रोटी है, कैसा है, कैसी है, ये फेंक दिए, नहीं खाना। गुरुजी बोलते थे, भैया मुनि बनने से पहले खूब चौका लगाना, चौका लगाना, खूब साधुओं को हार कराओ पहले, मुनि बनने से पहले। जैसे मुनि बनने के बाद तुमको पता चले कितनी मेहनत लगती एक ग्रास बनाने में, कितनी मेहनत लगती सामग्री बनाने में। तुम तो हाथ में सामग्री और ऐसे छोड़ दिए, उस सामग्री बनाई उसकी कितनी मेहनत लगी थी। अपने बेटों को नहीं खिलाया उसने, तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा बना कर दिया है। इसलिए साधु बनने से पहले अच्छे से खूब चौका लाओ, तो तुम्हें समझ में जाए। जब कोई गिराए तो तुम्हारे सीने पे अपने आप, अरे यार कहाँ नीचे गिरा दिया इन्होंने, कितनी मेहनत से हमने बनाया था, नीचे गिरा दिया। बहुत सीख देते हैं, या तो लो मत, उतना ही लो जितना लेना है, और ले लिया तो सिर्फ कोशिश पूरी करो तुम्हारे हाथ से नीचे ना गिरे। हर प्रकार से, अब पेट नहीं भी है और किसी ने दे भी दिए जबरदस्ती, गिराओ नहीं, जब तक कोई कड़वा या कुछ ऐसी चीज ना हो जिसके कारण से तुम बीमार हो सको। और सामान से अब उसको लो, अब लेना पड़ेगा आपको, हाथ में आ गया लो। वो बात अलग, कोई कड़वी वस्तु है, कड़वी चीज आ गई है तो कड़वा नहीं खा सकते, तो वो आप छोड़ दो, लेकिन इसलिए कम कम लो। इसलिए आप लोग माता ध्यान रखना चाहिए,
कम कम देना चाहिए। आपको लगता है कि हम एक साथ सारा दे दें, एक साथ सारा दे दें। अरे क्या पता वो चीज तुमको अच्छी देखने में लग रही है, वो अंदर अंदर खराब हो चुकी हो और तुमने एक साथ 10 पीस पटक दिए। अब वे छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ते हैं तो प्रायश्चित करना पड़ेगा, पाप लगेगा, खाएंगे तो शरीर खराब हो जाएगा। अब वो घुस रहा है अंदर ही अंदर, तुम्हें तो अच्छा दिख रहा है, तुमने तो खाया नहीं ना, नहीं महाराज जी लेना पड़ेगा, एक साथ हम तो 10 देंगे। अरे एक पीस दो तो उनको अच्छा लगेगा तो खुद ही ले लेंगे वो अपने आप 4 पीस। और तुम एक साथ पूरा देने की कोशिश करते हो, क्या पता अच्छा नहीं लगा तो उन्हें मजबूरी में फिर छोड़ना पड़े, अथवा जबरदस्ती खा लें तो बीमार हो जाए। या तो जबरदस्ती खाएंगे तो बीमार होंगे, नहीं खाएंगे तो छोड़ना पड़ेगा, तो पाप लगेगा, अन्न का अपमान होगा कि इतना सारा वस्तु बेकार कर दी। कितने कितने लोगों को खाने नहीं मिलती, यहाँ मिल रही है खाने, ऐसी फैला दिए। एक बार एक महाराज थे, उन्होंने ऐसे छोड़ दिया तो अच्छा सीखू उनको बोले थे, लोग अपने बेटों को खाने नहीं देते जितना अच्छा तुमको खाने देते, पर ऐसे छोड़ के आ गए तुम। खबर तो क्या गुरुजी को सब मिल जाती थी। आचार्यों की विशेषता रहती है, इनके सारे जगह गुप्तचर रहते हैं। कोई भी शिष्य क्या कर रहा है, कहाँ हार किया, कितना हार किया, क्या गिराया, क्या लिया, क्या नहीं लिया, सारी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है। तो वो किया क्या कि एक व्यक्ति जिद कर रहा था, जबरदस्ती मान ही नहीं रहा था, मान उनको लेना नहीं था, उन्होंने मना कर दिया नहीं लेना, लेकिन वो जिद कर रहा तो जबरदस्ती उसने एक रख दिया ऐसा। अब उनको भी गुस्सा आया, उसको ला अब और दे और दे और दे और दे, तो वो भी पागल, वो भी देता गया और ऐसी अंजलि पूरा कटोरी की कटोरी अंजलि भर गई और उन्होंने उसको ऐसे देखते हुए ले सब एकदम दंग। वो तो पात्मे को तो बेकार हो गया ना, वो भी देने वाला भी और देखने वाले सब एकदम दंग हो गए, ये क्या किया। फिर गुरुजी ने उनको समझाया, देखो ऐसा नहीं करो, श्रावक है उसका विवेक नहीं है तो तुम तो विवेकशाली हो। यदि वो जबरदस्ती दे दिया था, ठीक है एक ही तो दिया था, कोई बात नहीं, दूसरा नहीं लेते, तीसरा नहीं लेते, चौथा नहीं लेते, लेकिन तुमने भी अविवेक का काम किया। तब गुरुजी सबको बोले, देखो ये श्रावक हैं, ये कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके लाते हैं, और जो अपने बेटों को भी नहीं खाते ना काजू किशमिश और अच्छे अच्छे फल, अच्छे अच्छे फ्रूट, वो तुम्हें लेके आते हैं। अपने बेटों को अपने घर में कभी वो फ्रूट नहीं लेके आए होंगे जो महाराज को खिलाने के लिए लेके आते हैं। इसलिए खूब चौका लगा के साधु बनो। बस श्रावक को भी ध्यान रखना चाहिए, ये तो साधु को, फिर श्रावक को, तुमको भी ध्यान रखना चाहिए। जब साधु बिल्कुल ही मना कर दिया है तो भैया हो सकता है उसको अंदर पीड़ा हो, अथवा उसको पसंद नहीं, तुम्हें पसंद है तो इससे क्या सबको पसंद होगा क्या? कोई चीज महेश तुमको पसंद है, तुमको अच्छा लगता है टमाटर खाना, तो क्या तुम सोचोगे सबको ही अच्छा लगता है? किसी को नहीं लगता। तुमको अमुक फल अच्छा लगता है तो क्या इसका मतलब सभी को अच्छा लगता है? अरे महाराज जी ने बहुत प्यार से बनाया, बहुत उससे बनाया, ठीक है आपकी भक्ति है, लेकिन सामने वाले की इच्छा नहीं है खाने की। हर समय हर वस्तु हर व्यक्ति को, नहीं तो ऐसा ना हो जाए एक दिन ले ली, 2 दिन ले ली तो तुम समझ अरे महाराज को तो बहुत अच्छी लग रही है, रोज रोज वही देंगे। एक बार एक कथा आती है, एक राजा था, तो राजा उस रसोई ने एक दिन भट्टा बनाए, भट्टा बना, आप क्या कहते हैं उसे? बैगन बोलते ना, बैगन उसे भट्टा बोलते, तो भट्टा बनाया। राजा ने बैगन बनाया तो राजा ने खाया तो राजा को अच्छा लगा। वो मंत्री से बोलता है, मंत्री जी बैगन तो क्या मजेदार है। अब मंत्री सोचता बहती गंगा हाथ धो लो, अपना क्या जा रहा है। अब राजा जब जिसकी तारीफ कर रहा तो उसकी अपन भी तारीफ कर दो, और क्या है। हाँ महाराज बैगन तो अमृत है, अमृत, इसे तो रोज खाना चाहिए, इसमें तो अनेक गुण हैं, ये तो अमृत है, अमृत, जो इसको ना खाए वो तो नरक जाए। ऐसे करके उसकी, अब रसोईया सुन रहा था, यार क्या बात है, बैगन इतनी अच्छी, अपने क्या पता था, अपन तो रोज बना दिया करेंगे। तो
अगले दिन फिर बैगन तैयार, राजा ने फिर खा लिया अच्छे चाव से। 30 दिन फिर बैगन, अब मन नहीं आ रहा, 2 दिन तो खा लिया, अब 30 दिन बुरे मन से खा लिया, 4थे दिन फिर बैगन। अब वो भी समझे कि राजा जब खा ही रहा है अच्छे से तो बनन दो, अपने को क्या जा रहा है। तो 4थे दिन फिर राजा सोचता है क्या है इसको एक ही सब्जी, और कल इसने बनाई ना तो इसकी हम खबर ले लेंगे। जैसे तैसे 4थे दिन 5वें दिन से उसने बनाई, और राजा ने देखा क्या मानना चाहता है कि मुझे बैगन खिला के। तो बस मंत्री जी फिर बहती गंगा में हाथ धो लो, क्या तू हमारे राजा को मानना चाहता है, इसको तो कुत्ता भी ना सूंघे जिसे तुम खिला रहे तुम राजा को। राजा उसकी तरफ देखता है, क्यों भैया मंत्री जी, 4 दिन पहले तो बोल रहे थे ये तो अमृत है, इसको तो खाना ही चाहिए, और आज तुम कह रहे कुत्ता भी ना सूंघे। तो मंत्री जी बोलते माफ करो राजा साहब, हम नौकर बैगन के नहीं आपके, आपको जो पसंद तो हमें पसंद, आपको जो पसंद नहीं तो हमें भी पसंद। बैगन के नौकर थोड़ी ना, तनख्वाह बैगन नहीं दे रहे, तनख्वाह आप दे रहे हैं, तो हम आपकी गुणगान। तो कुछ लोग कहते हैं 1 दिन खाई 2 दिन खाई तो भी समझते कि अरे अच्छी लग रही है इसलिए रोज रोज, अरे उन्हें पता नहीं था 1 दिन का स्वाद अलग होता है, 2 दिन का स्वाद अलग होता है, रोज रोज वही चीज मिलने लगे तो स्वाद अलग हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कोई चीज 1 बार 2 बार अच्छे से ले लो तो फिर लोग समझते कि ये तो बहुत अच्छे से लेते हैं, अब तो यही खिलाएंगे। फिर आचार्य जी कई बार बहुत बताते नहीं थे उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या पसंद होता है, क्योंकि वो जो बताएं बस उनको फिर अब वो ही खाना पड़ेगा। तो बोलते भैया बताओ, और अपन ही फिर उसका भोगी बनना पड़ता है, इसलिए वो कुछ नहीं बताते थे क्या उनको अच्छा लगता है क्या है। हम पूछते रहते थे तो बोलते भैया बताओ औषधि, फिर तो वो औषधि नहीं रहती, वो भोजन बन जाता है। अरे कभी बुखार था तो बोल दिया कि भैया 4 मुनक्का सेंक के दे देना, क्यों बुखार है। अब वो तो बुखार था इसलिए बोला था, अब वो तो धीरे धीरे वो तो भैया कटोरी भर हो गए 4 से लेके 6, 6 से 8, 8 से 15, 15 से कटोरी भर। अब 1 दिन 2 दिन अब तो रोज ही चलने लगे। अब वो दवाई नहीं बची, वो तो भोजन बन गया, अब तो वो तो भोजन हो गया। दवाई थी उस समय, दवाई किस उद्देश्य से बताई थी, वो भोजन में तब्दील हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो साधु को नहीं भी इच्छा है, लेकिन आप जिद करते तो समझना चाहिए। तो यही आचार्य भगवान कहते हैं कि भैया चौका लगाओ सो पता चलेगा कितनी, और फिर श्रावक से कहते हैं साधु बन जाओ सो पता चलेगा। कोई जिद करता है महाराज जी हमसे 100 ले लो बस, अरे सबसे 1 लेंगे तो पेट का क्या होगा सोचो आप। हम 1 चम्मच, हमसे 1 चम्मच, हमसे 1 चम्मच, अब सबसे 1 चम्मच ले लेंगे नहीं, पेट तो तय है भर जाएगा। तो इसलिए सोचना चाहिए कि एक चम्मच सभी देंगे तो पेट तो वही है, भर जाता है जरा में, तो मान जाया कर। पुण्य है आपका भी और पुण्य है हमारा भी, कि ऐसे क्यों हमारा पुण्य क्यों ऐसा, हमारा पुण्य ऐसा इसलिए है कि आप जैसे अच्छे लोग देने वाले आते हैं। हाँ और क्या, सब साधुओं को सब चीज़ें नहीं मिलती, कई ऐसे भी साधु हैं देने वालों ढूंढते हैं कोई देने मिल जाए हार। 2 श्रावक ही आ जाए हार देने के लिए, नहीं देखे कभी ऐसी स्थिति में। क्षेत्रों पे आप जाते हैं, कहीं संघों में जाते हैं आप, तो देखते हैं ना कि देने वाले भी भैया 2 ही मिल जाए वो ही बहुत है। आप भी आपको लगता है यार कोई नहीं है, चलो अपन यहीं दे ले रहे, वहां नहीं, जब वहां तो भीड़ लगी है, अपन इनके पास तो कोई नहीं है। एक श्रावक ही नहीं ढूंढ रहा, देखे नहीं रहा कोई इनकी तरफ, चलो हम यहां खड़े हो जाते, हम बैठ जाते। आता नहीं आता कई बार। तो ये भी पुण्य है कि आप लोग आ रहे हो, सब लोग इतने प्यार से खिला रहे हो। और क्या नरेश जी, बेटी की माँ जितनी प्यार से नहीं खिलाएगी, ये सारी माँ उतनी प्यार से खिलाती है। हाँ, इसलिए जिस दिन तुम भी बन जाओगे ना तो भी सब प्यार से खिलाएंगे, कहेंगे खा लो, अभी तो कुछ लिया ही नहीं, अभी तो कुछ लिया ही नहीं, और ले लो,
फिर तुमको पता चलेगा अरे कैसे खाएं अब। घर में तो थाली में थोड़ा खाओ, जितना ले लिया, कोई ज़्यादा जिद करने वाला भी नहीं, तो वही खा खू गए उठ गए। अब यहाँ तो इतने किसी का दिल भी नहीं दुखे, कोई को बुरा भी ना लगे, जरा में लोगों का चेहरा उतर जाता है, जिससे नहीं लो उसी का चेहरा उतर जाता है। तो भैया लेना भी पड़ेगा। और इधर पेट कह रहा है भैया जगह ही नहीं है, पेट कह रहा है जगह ही नहीं है, और सामने वाला चेहरा ऐसा लुकाए नहीं लोगे तो हम रूठ जाएंगे, भैया दे दे दादा क्या करें, अब जो होगा तो निपटेंगे, दे दो और क्या है। तो मजा आता है। हार लेना भी बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा विज्ञान है। हर कोई हार नहीं कर सकता, हार करना भी बहुत बड़ा विज्ञान है। बीमार पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। एक आध दिन तुम नरेश करके तो देखो हमारे जैसा, तुम बैठी बैठे कर लेना, लेकिन हम सबको बोलेंगे इनको खिलाओ प्यार से। हर जना एक एक कटोरी का, एक एक कटोरी, हर जितने लोग हो सबसे एक एक कटोरी लेना, बस कुछ ज्यादा नहीं लेना, एक एक रोटी सबसे ले लेना। तो क्या महेश कितनी खाते ना, वैसे ही तो 2-3 रोटी खाते हो, सबसे लेगा तो उसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी, उल्टी करते फिरेगा, गर्मी लगने लगेगी। ऐसे घेर के तुमको ऐसे एक एक सबसे कहेंगे देओ, बिल्कुल छोड़ना नहीं। अम्मा एक आध दिन तो बिठाल के और सबसे कहेंगे जोर जोर से बोलो अम्मा खाओ खाओ खाओ, और सब चीजें खिलाओ अम्मा को। तब पता चलेगा, कहेगी भैया छोड़ दो, हमसे तो खा भी नहीं रहा। और छोड़ना कुछ नहीं है, ध्यान रखना, सारा खाना है और छोड़ना नहीं है। तो फिर अम्मा कहेगी दद्दा छोड़ दे दद्दा, हम ना खा पाए। एक आध दिन खिलवाना पड़ेगा सबको अच्छे से, तब पता चलेगा महाराज को कैसा होता है भैया। जब तुम कहते एक गिलास ले लो, पर अच्छा करते तुम, पूछना चाहिए। श्रावक का काम है, श्रावक का काम है मनोहार कराना चाहिए, उसको करना चाहिए, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी करना चाहिए। नहीं तो यानी बहुत से श्रावक ऐसे भी होते हैं, एक बार मना किया, हाँ ठीक है नहीं ले रहे हटाओ, एक बार मैंने नहीं ले रहा हटाओ, अरे यार दद्दा मना ही मत करो, इसे लेते जाओ जो दे रहा है, ये तो हटा दे। अब कभी कभी ऐसा होता है पानी पीना होता है और वो कोई दूध लेके खड़ा है और अपन ने पीना है पानी, और जैसे उसने कहा दूध, अपन ने कहा हटाओ दूध नहीं ले रहे। फिर वो दूसरी हाथ में चीज पेड़ा लेके आ गया, पीना तो था पानी, अब वो तो पानी उठा नहीं रहा, पेड़ा उसने दिखाया, अपने हटाओ ये पेड़ा, ये भी नहीं ले रहे। ऐसी सब चीजें दिखा दिखा दी, पानी नहीं दिखाया, और पीना था पानी, तो पानी चक्कर सभी हट गए। बाद में पानी मिला, भाई ये पेट जब तो सब हट गया, तो लाभ ही नहीं रहा, वो तो हटा दिया महाराज ने, हटा दिया, अब थोड़ी ना खाएंगे, एक बार हटा दिया तो हटा दिया। अरे कभी कभी एक बार हटाने के बाद दूसरी बार दिखा दिया करो, हो सकता है मन हो लेने का। ऐसा भी नहीं समझना कि हटा दिया तो हटा दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सोचते हैं चलो ये सब्जी ले लेंगे, ये दाल ले लेंगे, 2 ले लें, और बाकी की हटा दी। अब लेकिन जो थी वो खाई जैसी, अरे इसमें तो ज़्यादा नमक है या ज़्यादा मिर्ची, अब क्या करें, वो हटा दी और ये गड़बड़ निकली। अब वो तो हटा दी, अब हटा दी तो काय को दिखाएं। कई बार हो जाता है श्रावक पीछे से दूसरा लेके भी आता है ना, तो जिसने देख लिया था थाली हटा दी, इसको हटा, इसको नहीं लेंगे, हटा हटा। अब अच्छा, अब सोच रहे थे बस आने वाला, बहुत बार होता है लाभ अंतराय कर जब होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है वस्तु सामने होती है, व्यक्ति लाता है, बस ला के जैसी देने वाला होता है, दूसरे अरे ये तो ली नहीं है, हटा ना इसको, अरे दे तो देता, एक बार दिखाई देता तक उठा ही ली थी, पास तक ला के दिखा लेता, क्या ले लेते क्या पता। उस समय सोचे थे नहीं लेंगे कि चलो इतनी है, लेकिन अब वो चीज समझ में नहीं आ रही तो ले लें, तो लेकिन उसने कहा अरे तो हटा हटा, बिल्कुल पास से आके चली जाती है। कई बार बिल्कुल पास से आके चली जाती एकदम। कभी कभी जैसे ग्रास ले रहे हैं, कोई नमक नहीं किसी सब्जी वगैरह में नहीं है, और जैसी वो नमक का अरे डाल दिया इसमें, तुम कहाँ डाल रहे, अरे डाल, दिखा तो आता, उस आने वाला ले भी रहा था, लेकिन उसने अरे डला है डला डला ले आओ खाओ पूरे समय, मैंने ना कहा तो डला है, अब वो काय को डालेगा। डालते 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 बिल्कुल एक ने बोल दिया डला है, यही तो लाभ अंतराय कर रहा है। ऐसे ही तो आता है लाभ का अंतराय कर का, कि लाभ होते 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 रुक जाता है। कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी मीठा है मीठा है,
अरे भैया देख ले समझ लेना मीठ है कि नहीं है, और नहीं ले समझ लेना मीठ है कि नहीं है। अब हम थोड़ी ना बोलेंगे, मौन है हमारा तो कि हाँ मीठा है दूध कि फीका है। तो अरे तुम दिखा लो, ले लें तो समझ लो कि फीका है, नहीं लें तो समझ लो मीठा है, पता चल जाता है। बहुत सारे लोग समझते नहीं है, बार बार देते हैं। अरे समझ जाओ, एक बार ले लिया मतलब अब फीका हुआ तभी तो लिया है, अब हर बार अंजलि में डालेंगे एक चम्मच, जब जब पियोगे तब तब वो एक एक चम्मच अब उसमें नहीं मिलाएंगे। उन्हें विवेक ही नहीं चलेगा कि जब एक बार ले लिया मतलब वो चीज में डलने का उपयोग हो तभी तो लिया, नहीं तो क्यों लेते। तो इस तरह से ये लाभांतराय कर्म, दानांतराय कर्म। तो नारकियों को तो एक बूंद भी पीने ना, दूध पानी तो पीने नहीं मिलता, तो दूध की तो बात छोड़ो, एक कण भी पानी का पीने नहीं मिलती, एक बूंद भी, एक कण भी खाने को नहीं मिलता। ऐसी तीर वेदना ये दुख भयु सागल्लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लहे। ऐसे एक सागर, दो सागर, तीन, 7 सागर, एक सागर, 3 सागर, 7 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर तक ये दुख भोगते हैं। फिर कर्म जोगते, किसी कर्म के योग से मनुष्य के, क्योंकि फिर भांस मार के तिरंच बनते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर लेकिन कोई कर्म का योग रहा, नरगति को प्राप्त कर लिया। पर नरगति प्राप्त करने से सुखी नहीं हो जाएंगे, वहाँ भी बहुत दुख हैं। आपका समय है, कल अपन समझेंगे। पर्याय रही तो नरक गति से निकलकर जीव अब मनुष्य गति को प्राप्त हुआ है, कैसे दुख उसको मिलते हैं, कैसे दुख उसे भोगना पड़ते हैं मनुष्य गति में आने पर। गर्भ से लेकर मरण तक, गर्भ से लेकर मरण तक पूरे समय दुखी रहता है वो। ऐसा मत समझो गर्भ में है तो उसे कोई दुखी नहीं हो रहा, पीड़ा ही नहीं हो रही होगी। बहुत तीव्र वेदना होती है, बहुत तीव्र वेदना गर्भ के अंदर। उस गर्भ की वेदना को बताएंगे यहाँ पे कि कैसी गर्भ की तीव्र वेदना इस जीव ने भोगी है। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी।